नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। 4 साढ़े 4 महीना रह चुका है बिहार के चुनाव होने को। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होना है, क्योंकि म्याद उसी दिन तक नवंबर तक ही है सरकार की। उसके पहले नई सरकार का गठन कर लेना है। चुनाव आयोग भी तैयारी में लगा हुआ है और चुनाव आयोग लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए है। उसकी टीम भी लगातार बिहार के दौरों पे है, लगातार मीटिंग भी चल रही है डीएम एसपी के साथ, कहें जो वरीय अधिकारियों के साथ, मुख्य सचिव के साथ, डीजी एडीजी रैंक के पदाधिकारियों के साथ लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। मतदाताओं का भी काम चल रहा है, उनको एक कहें जो उनका भी लगातार फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर से उनके सत्यापन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव के मोड में बिहार आ चुका है और इत्तफाकन पिछले 2 दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री भी पॉलिटिकल रूप से एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि एक्टिव तो थे ही, क्योंकि जिस तरह से मतलब पिछले 1 महीना का उनका अगर देखा जाए रिकॉर्ड, हम 1 महीने की बात करेंगे, प्रतिदिन सुबह 11 बजे के आसपास कहीं ना कहीं वो निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं। चाहे वो गंगा का जलस्तर हो, कभी बापू टावर हो, कभी NHAI हो, कभी डबल डेकर हो, या कभी दानापुर तरफ अप्रोच रोड हो, कभी बख्तियारपुर की तरफ हो, सीढ़ी घाट हो, मतलब कई जगहों पे लगातार वो सुबह एक्टिव मोड में निकल जाते हैं पूरी टीम और पूरे काफिला के साथ। तो ये मतलब कहें जो वो जो एक्टिव है वो सरकार के लिए, कहें जो पब्लिक के लिए। लेकिन इधर पिछले 2 दिनों से वो पॉलिटिकल रूप से एक्टिव हो गए हैं। क्षेत्र की मतलब कहें जो उनके जो जेडीयू के जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, या जिलाध्यक्ष कह लें, या प्रदेश अध्यक्ष कह लें, या विधायक कह लें, या जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन सभी से बात करके उनको बुलाया जा रहा है। मतलब उन लोगों को सूचना दे करके सीएम हाउस बुलाया जा रहा है और सीएम हाउस में ही उन लोगों से वो मिलते हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। और 2025 का जो नारा है, 2025 225, इस नारे पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज भी कहें जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तरफ से कई सारे कार्यकर्ता, कल भी उन्होंने ही भी कल सीएम ने कई लोगों से मुलाकात की जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे, लेकिन अब वो एक्टिव मोड में आ गए। लेकिन एक्टिव मोड में ये तो आ चुके हैं, लेकिन आखिर समस्या है जो जेडीयू में टिकट बांटेगा कौन, क्योंकि जेडीयू में इतने इंजन हैं, मतलब इतने इंजन है मुख्यमंत्री के अलावा, जो वो उन सब के पास टिकटार्थियों की लंबी भीड़ लगी रहती है, लंबी कतार लगी रहती है। अगर आप सभी बड़े नेता जो हैं जेडीयू के, उनके फेसबुक पेज पे अगर आप जाइएगा तो उनके साथ टिकट लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। कुछ भीड़ तो छटा है, कुछ भीड़ छटा इसलिए है कि कई सारे आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बन गए हैं। तो वैसे लोग अभी इस दौर से अब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि 3 साल के लिए इन लोग इन जगह पर रहेंगे और इसलिए ये अब टिकट पाने की होड़ से बाहर हो चुके हैं। अब आप अगर जाकर देख लीजिए, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी झंझारपुर के रहने वाले हैं। मधुबनी, दरभंगा, इन सब इलाकों में इनकी कहें जो पकड़ भी है, इनके साथ जेडीयू के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और ये एक अच्छी खासी मतलब इनके साथ पार्टी के लोगों का जुड़ाव भी है। पार्टी इनके यहाँ सुबह सुबह इनके आवास पर कहें जो एक मेला सा लगता है। लोग अपनी अपनी बात, अपना बायोडाटा दे के जाते हैं, वहाँ उनका बायोडाटा लिया भी जाता है, सबको आश्वासन भी मिलता है, हाँ देखेंगे अपनी भाषा में, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या कोसी की भी कह लीजिए, तो अपनी भाषा में, वो मैथिली भाषा में सबको हाँ देखे छी भऽ जेतै। तो इस हिसाब से उनके यहाँ वही हाल। अगर आप देखिए, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं अशोक चौधरी के यहाँ भी सुबह से ही लोगों की लाइन लगती है। लोग उनसे मिलने आते हैं, कुछ अपने काम से आते हैं, कुछ क्षेत्र के काम से आते हैं, कुछ टिकट पाने वालों की भी संख्या रहती है। तो एक हो गए संजय झा जी, दूसरे हो गए अशोक चौधरी। एक तीसरे नेता हैं सराय रंजन के विधायक हैं, समस्तीपुर के हैं, कद्दावर मंत्री हैं, अभी शायद जल संसाधन मंत्री हैं और लगातार नीतीश कुमार जी के साथ साय की तरह घूमते तो सभी लोग हैं इनके साथ, जिनका मैंने नाम लिया वो भी घूमते हैं। एक विजय चौधरी भी हैं। विजय चौधरी के भी फेसबुक पेज पे आप जाइए, फॉलो कीजिए उनको देखिएगा। उनके यहाँ भी लंबी कतार, कई सारे लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर वो अपनी बात रखते हैं। और बात क्या रखेंगे, अभी चुनाव का दौर है
और आप किसी को इनकार भी डायरेक्ट मुंह पे नहीं कर सकते हैं। जब वो टिकट बटेगा, जब नहीं मिलेगा, तब आपका चेहरा संसा होता है। चौथा, उनके यहाँ चौथे व्यक्ति ऐसे हैं जो कद्दावर तो हैं, उनके यहाँ भीड़ नहीं लगती है, लेकिन उनकी सुनी जाती है पार्टी में। उनको थिंक टैंक के रूप में मतलब उनको यूज करते हैं मुख्यमंत्री। वो है विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव की बात को सुनते हैं, विजेंद्र यादव की बात को भले माने नहीं माने, लेकिन उनकी राय जरूर ली जाती है। इस तरह से कहें, एक नए पर एक्टिव हो गए थे ये मनीष वर्मा जी। मनीष वर्मा खुद अपनी टिकट ले लें, वही काफ़ी है, क्योंकि वो राय देने लायक, अब उनकी राय भी शायद जेडीयू के अंदर नहीं सुनी जाएगी। वो अपनी टिकट के लिए परेशान है, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर हैं। बिहार आए थे, नालंदा के रहने वाले हैं। बिहार में उन्होंने 7 साल गुजारा, बिहार उनको अच्छा लग गया। अब दर्शक आप समझ सकते हैं बिहार उनको किस तरह से अच्छा लगा होगा। ये सटायर में हम बोल रहे हैं, लेकिन दर्शक आप समझने के लिए काफ़ी है आपके लिए। जी, बिहार उनको अच्छा लगा। आईएएस की नौकरी छोड़ दी, उन्होंने वीआरएस लिया और जेडीयू ज्वाइन किया। और जेडीयू के अभी कहें जो कामकाज देख रहे हैं, उनका भी एक अलग दरबार लगता है। उनके यहाँ भी लोग पहुँचते हैं सुबह सुबह, 2 घंटा उनका दरबार उनके आवास पे लगता है। और ये तो वैसी स्थिति में अब समस्या ये है, जो जेडीयू का टिकट बांटेगा कौन और काटेगा कौन। जेडीयू का टिकट अब इतने सारे नाम हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है या मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है जो वो थोड़े, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई, थोड़ा बीमार से भी रहते हैं, और वो मतलब कहें जो इन चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन अचानक पिछले 2 दिनों से पॉलिटिकल रूप से ये मतलब कहें जो एक तरह से उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो ये बाकी जो नाम मैंने लिए, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई होंगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए तो बाकी सारे लोगों को इनएक्टिव होना पड़ेगा। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जी का एक्टिव होना बाकी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि अभी तक लोग यही सोच रहे थे तो इस बार तो टिकट मुझे ही बांटना है। आप गौर कर लीजिए, देखिए सभी के फेसबुक पेज पर जो कितने लोग टिकटार्थी हैं वहाँ पे घूम रहे हैं। एक मतलब इन लोगों के पटना आवास पर कुछ लोग रोज़ पहुँचते हैं, कुछ लोग इनके साथ मतलब कहें जो ये जहाँ जाते हैं तीर्थ स्थल पे, उनके साथ भी कहीं एक मानिए कि देखिए वो कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, कहीं धाम पे भी जा रहे हैं, तो वो लोग उनके साथ दिख रहे हैं। जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके आवास पे कुछ चेहरे आपको रोज़ दिखेंगे। अगर वो पटना में जितना दिन रहेंगे तो वो कुछ चेहरे हैं जो रोज़ वहाँ दिख रहे हैं। उनको सबको आशा भी मिली, सबको आशावान भी किया गया है जो आपको टिकट दिया जाएगा, इसलिए उनको लग रहा है। लेकिन जो लोग इस तरह से वहाँ जा रहे हैं, वो सिटिंग एमएलए जो उसी पार्टी के या उसी गठबंधन के हैं, उसी के टिकट पे वो लोग जोर लगा रहे हैं। अब क्या पता वो गठबंधन का टिकट सिटिंग को हटा करके ये जो रोज़ बायोडाटा देने जा रहे हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो अब एनडीए। और वैसे भी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। बीजेपी कितने पे लड़ेगी वो अभी अमित शाह जी के साथ तय करना है। चिराग को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया है जो मैं अकेला लड़ूंगा, मैं अपने सीट में से किसी गठबंधन के साथी को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी का हम है, चिराग पासवान का लोजपा है। तो अगर इन दोनों को टिकट मिलेगा भी सीटें, वो बीजेपी अपनी तरफ से देगी, अपने कोटे में से। तो अब ये देखने वाली बात है। जो अब तो लोग मांग रहे हैं, कोई 40, कोई 60, कोई कुछ। अगर 40-60 अगर एक मिल जाए तो बाकी तो बाकी 143 में बीजेपी और जेडीयू, तो ये तो संभव होना नहीं है, क्योंकि एक भी सीट अगर जेडीयू लड़ेगी तो बीजेपी से अधिक, चाहे वो एक ही सीट क्यों ना हो, वो लड़ेगी। इस तरह की कुछ बातें बन के आ रही है। लेकिन आज हम एनडीए पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जो जेडीयू में आखिर टिकट बांटेगा कौन। ये परसों तक चर्चा थी, टिकट बांटेगा कौन। लेकिन पिछले 24 घंटों या 36 घंटे में जो मुख्यमंत्री पॉलिटिकल रूप से एक्टिव हो गए हैं, अब ये जो है क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया। तो बांटेंगे ये, अब टिकट बांटेंगे ये, कल तक था कौन। तो इस स्थिति को लेकर के जेडीयू के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वो ज़रूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्ट या कहें जो सीधी बात
मुख्यमंत्री से हो रही है, बूथ लेवल के स्तर के कार्यकर्ता से, इसको लेकर के जेडीयू के जो कैंप हैं उसमें खुशी का लाहौर का खुशी देखी जा रही है। दर्शकों, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।